नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कमला मंत्र के विषय में कमला माता के विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूं, जो महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। इसे कुछ विद्वान कमला और कुछ कलात्मिका कहते हैं। यह लक्ष्मी का ही रूप है तथा जीवन में श्रेष्ठतम धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान बताया गया है। वास्तव में ही यह अनुष्ठान व्यापार वृद्धि के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तथा जीवन में समस्त प्रकार के सुख उपयोग के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। और शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि इस मंत्र से ऊंचा कोई आर्थिक मंत्र आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं है। इस मंत्र और इसके अनुष्ठान से मनुष्य जीवन में आर्थिक भौतिक क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर पहुंचने में समर्थ हो सकता है। दरिद्रता निवारण, व्यापार उन्नति तथा आर्थिक उन्नति के लिए इस मंत्र का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वास्तव में ही यह मंत्र लक्ष्मी मंत्र और कनकधारा मंत्र से भी बढ़कर फलदायक सिद्ध हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि यह अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान से किया जाए, जिससे कि श्रेष्ठ फल प्राप्त किया जा सके। और मेरी जहाँ तक मित्रों जानकारी है, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आचार्य शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र को सिद्ध किया हुआ था और उन्होंने इस तरीके से उस मंत्र को सिद्ध कर रखा था कि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कनकधारा स्तोत्र के बलबूते शंकराचार्य ने स्वर्ण वर्षा भी कराई थी। तो मित्रों, यह अपने आप में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यदि हम किसी भी मंत्र वगैरह को कुछ अच्छे तरीके से सिद्ध कर लें तो हम पे उस देवी देवता की, जिस भी देवी देवता का वो मंत्र होता है, तो वो अपने आप में यदि हम ठीक तरीके से सिद्ध कर लें और उसकी माता की या फिर देवी देवता की ठीक तरीके से सिद्धि प्राप्त कर लें और उनसे अच्छा मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो उसमें हम काफ़ी अच्छी गति पा जाते हैं और हम कुछ चमत्कार दिखाने में भी समर्थ होते हैं। लेकिन साधक को इन कुछ बातों पे ध्यान देने योग्य होती है कि किसी भी मंत्र को हम 1.25 लाख तो एक कुंजी मानी गई है। 1.25 लाख से ऊपर भी मंत्र जप किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं और जानते हैं। और जानने की इच्छा बहुत कम लोगों को है। बस ये है कि साधक लोग तो कुछ मंत्र सिद्ध करके ही अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं और उससे ही सारे अपनी समस्याएं ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी एक मंत्र को हम ठीक तरीके से यदि सिद्ध कर लें तो वो सारी परेशानियों को, हमारी जीवन की सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। बस बशर्ते उसको ज़रूरत है उसको ठीक तरीके से सिद्ध करने की और पूर्ण मनोभाव से सिद्ध करने की। तो एक ही मंत्र सिद्ध करने की काफ़ी उन्नति कर जाता है। बस साधक को आवश्यकता है कि उसको ठीक तरीके से सिद्ध कर ले। तो मैं यही कहूँगा मित्रों, यह भी शास्त्रों में उल्लेख है और इस मंत्र के विषय में भी काफ़ी अच्छी जानकारी है और शास्त्रों में ने भी कहा है। और कुछ जो अच्छे साधक हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि यह मंत्र अपने आप में धन प्राप्ति के लिए, काफ़ी अच्छी व्यापार में उन्नति प्राप्ति करने के लिए बहुत अच्छा है और एक अच्छी गति देता है ये साधक को। और काफ़ी उच्च कोटि का यह मंत्र है। बस आदमी को, व्यक्ति को ज़रूरत है, साधक को ज़रूरत है पूर्ण विधि विधान से अनुष्ठान को, पूर्ण श्रद्धा से अनुष्ठान को किया जाए। और लक्ष्मी जी तो वैसे भी धन प्राप्ति करने के लिए मानी गई हैं और मैं यही कहूँगा कि धन प्राप्ति के लिए यह भी अपने आप में एक बहुत अचूक साधना है और श्रेष्ठ साधना है। धन्यवाद मित्रों।